हाय एवरीवन। सो आज हम मिनरल न्यूट्रिशन के सभी ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता है कि 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज़फुल होते हैं ना। तो उसमें से दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अपनी एनसीईआरटी में 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं और 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो चलो उसको याद करते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपने पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो चलो बात करते हैं इनकी ट्रिक की। तो दिस कैन बी समथिंग लाइक चो ने फो से कल पोटैटो मांगा। चो ने फो से कल पोटैटो मांगा। ओके, तो यहाँ पे चो जो है उसमें 3 लेटर्स हैं, सी, एच एंड ओ। सी रिप्रेजेंट्स कार्बन, एच इज़ फॉर हाइड्रोजन, ओ इज़ फॉर ऑक्सीजन। ने मतलब होता है नाइट्रोजन, फो मतलब फॉस्फोरस, से मतलब सल्फर, कल मतलब कल को हम CAL लिखे मतलब सो दैट हमें याद रहे। ठीक है, कैल्शियम, पोटैटो मतलब पोटेशियम एंड मांगा मतलब मैग्नीशियम। चो ने फो से कल पोटैटो मांगा। आई होप कि ये आपको याद रहेगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अपने पास 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, आयरन मैन को मॉलिब्स जी ने चल निकल बोला। फिर से, आयरन मैन को मॉलिब्स जी ने चल निकल बोला। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक है। आयरन मतलब तो भाई आयरन ही है, मैन मतलब मैंगनीज, को मतलब कॉपर, मॉलिब मतलब मॉलिब्डेनम, जी मतलब जिंक। ने तो ऐसे ही रख रखा है जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। चल मतलब क्लोरीन हो गया और निकल मतलब निकल, बोला मतलब बोरॉन। ठीक है, तो आयरन मैन को मॉलिब जी ने चल निकल बोला। आई होप कि आपको ये ट्रिक्स अच्छे से लर्न हो गई होगी। तो चलो मूव करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स पे। यहाँ पे हमें क्लोरोसिस, नेक्रोसिस और कुछ और भी डेफिशिएंसीज हैं जो पढ़ने हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोसिस की। तो क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, और इसके जो डेफिशिएंसी एलिमेंट्स हैं, मतलब जिन एलिमेंट्स से डेफिशिएंसी हो रही है वो है नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम। तो इसकी ट्रिक कुछ ऐसी है, नमन के मैसेज से फिर मोरा मन झंझन करे। क्या है? नमन के मैसेज से फिर मोरा मन झंझन करे। तो देखो, नमन जो है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, के इज़ रिप्रेजेंटिंग पोटेशियम। तो यहाँ पे तुम्हें बस सिंबल्स याद रखना है। ठीक है, सिंबल्स याद मतलब सिंबल्स को देख के ये ट्रिक बना रखा है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो के फॉर तो पोटेशियम है, MG मतलब मैसेज। देखो, हम चैट्स वगैरह में मैसेज को MSG करके लिखते हैं ना, वैसे ही इसको भी याद रख लेना। मैसेज मतलब MG। सो से मतलब सल्फर, फेयर मतलब आयरन, जिंक फॉर जंजन मतलब जिंक, मोरा मतलब मॉलिब्डेनम, मन मतलब मैंगनीज। ठीक है, और फिर ये जो करे है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा है। ओके, आई जस्ट होप कि आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग भी नहीं है, बस सिंबल्स के ऊपर बेस्ड है ये ट्रिक। तो सिंबल्स से याद रख लेना। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं नेक्रोसिस पे। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज़। तो ये चीज़ें किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काकू के मजे। देखो, यहाँ पे ये वाले जो भी सिम्टम्स हमने डेफिशिएंसी सिम्टम्स के ट्रिक्स बनाए वो सारे सिंबल्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो सिंबल्स से आप इसको लर्न करिएगा। ठीक है, तो काकू के मजे, का फॉर कैल्शियम, कू काकू है ना, का फॉर कैल्शियम, कू फॉर कॉपर, मजे मतलब मैग्नीशियम, के मतलब तो पोटेशियम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम। क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम। तो इसका ट्रिक भी कुछ ऐसा ही है, मोती सर ने कहा, मोती सर ने कहा। ठीक है, मो मॉलिब्डेनम के लिए मतलब मोती, मॉलिब्डेनम के लिए सर सल्फर, ने नाइट्रोजन, कहा मतलब पोटेशियम। तो सब सिंबल्स पे हैं, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। अब वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से जो फ्लावरिंग है वो डिले हो जाती है, मतलब उनकी कंसंट्रेशन अगर लो हो प्लांट्स में तो उसकी वजह से फ्लावरिंग डिले होती है। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं? मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन।
तो इसके एलिमेंट्स भी वही हैं जो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में थे, वही नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, बस पोटेशियम नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें पोटेशियम नहीं होता, बाकी सारे एलिमेंट्स एकदम वैसे ही है जो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में है। तो उसका ट्रिक अगर याद है तुम्हें तो तुम बस उसमें से पोटेशियम हटा देना, बाकी है तो सेम ही ना। तो गाइस हम लोग एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 196 पेज नंबर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नीचे हमें कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी दे रखा है, जो कि है सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। तो इसकी भी ट्रिक्स हमें लर्न करने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो चलो फिर, तो अपनी ट्रिक क्या है, सोडियम से कूल सिलिकॉन। क्या है, सोडियम से कूल सिलिकॉन। तो इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें साफ साफ पता चल रही है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम तो सोडियम को ही कर रहा है, सेम मतलब सिलीनियम, कूल मतलब कोबाल्ट, और सिलिकॉन तो सिलिकॉन ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स सारे ही एनसीईआरटी के चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और कोई ना कोई एक ना एक ज़रूर पूछ ही लेता है एग्जाम्पल। सो बी प्रिपेयर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।